आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना क्लास 12th अकाउंटिंग का पहला चैप्टर मतलब पार्ट ए वॉल्यूम 1 का पहला चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो वेटेज करीबन 8 मार्क्स की रहती है। ठीक, इन 8 मार्क्स के अंदर आपको एक 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बाकी 4 नंबर के एमसीक्यूज वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इसके अंदर कवर करना है वो हमें कवर करना है पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो हमें दे रखी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में। तो हमें लिखना पड़ेगा, याद भी करना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a partnership is a relation between persons who have agreed to share profit of a business carried on sorry carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप जो है उसकी डेफिनेशन हमें सेक्शन 4 में दे रखी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, 1 मार्क के लिए एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। ठीक, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप जो है एक रिलेशन है किसके बीच का? लोगों के बीच का, जो तैयार हुए हैं। एग्री मतलब तैयार हुए हैं क्या करने के लिए? शेयर करने के लिए प्रॉफिट। किसका? बिजनेस का। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो वो बिजनेस सारे पार्टनर साथ मिल के चलाएंगे या उनमें से कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे क्या करेगा? उस बिजनेस को रन करेगा। तो ये हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। इसके अलावा एक आध पॉइंट हमें और इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, जैसे कि द पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर sorry with one another individually are called partners and collectively firm। पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे क्या है। ठीक, द नेम under which business is carried is called firm name।
ठीक, मतलब क्या है, मतलब ये है कहने का कि पार्टनर्स जो एंटर हुए हैं किसमें, पार्टनरशिप में, इनटू अ पार्टनरशिप, ठीक, विद वन अनदर, इंडिविजुअली हम उन्हें क्या कहेंगे, पार्टनर्स कहेंगे, और कलेक्टिवली उन्हें क्या कहा जाएगा, फर्म कहा जाएगा। जिस नाम के अंदर बिजनेस को चलाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका फर्म नेम। ठीक, ये चीज हो गई। इसके बाद एक दो बातें और लिख लेते हैं छोटी छोटी सी। क्या, पार्टनरशिप, ये कई बार असर्शन रीजन में पूछा गया है, इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं। मतलब क्या है, सेपरेट का मतलब होता है अलग। ठीक, लीगल वर्ड का मतलब हो गया कानूनी। ठीक, लीगल वर्ड का मतलब हो जाता है आपकी कानूनी। मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है कि पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप फर्म जो होती है हमारी, और जो पार्टनर्स होते हैं वो इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में सेपरेट नहीं माने जाते। उन्हें एक ही माना जाता है, एक ही कंसिडर किया जाता है। क्यों ये माना जाता है, अगर फर्म के द्वारा कोई फ्रॉड करा गया है या करा जा रहा है तो वो पार्टनर्स के द्वारा भी करा जा रहा है। इसीलिए कानून की नजरों में इन्हें अलग अलग एंटिटीज नहीं कंसिडर करा जाता। अगला, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। मतलब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स जो हैं वो हम क्या मान के चलते हैं, सेपरेट एंटिटी मान के चलते हैं। हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं वो सारी अकाउंटिंग किसके बिहाफ पे की जाती है, फर्म के बिहाफ पे की जाती है, ना कि पार्टनर्स के बिहाफ पे करी जाती है। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स, ये फीचर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये कई बार पहले पूछे गए, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते थे तो 3 मार्क्स में ये कई बार पूछे गए थे। अब आपको ये एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं, ये तो नहीं कहूंगा 3 नंबर के आएंगे, लेकिन हाँ आ सकते हैं एमसीक्यूज में। ठीक, एक आध तो मिल ही सकता है। यह सबसे पहला फीचर। ठीक, सबसे पहला फीचर होता है पार्टनरशिप फर्म का, कि 2 और मोर पर्सन्स। मतलब पार्टनरशिप फर्म खोलने के लिए हमें मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, और मैक्सिमम हमारे पार्टनर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हमारे पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। ठीक, अब ये बात हमें कौन बताता है कि हमारे मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं वो 50 हो सकते हैं, तो ये बात हमें कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 से पता चलती है। ठीक, इससे पहले कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 आने से पहले जो मैक्सिमम पार्टनर्स थे वो हमारे 100 हुआ करते थे। और ये बात हमें किसने बताई थी, ये बात हमें बताता था
सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ये पहले हुआ करता था, ठीक, अब नहीं होता है। इसके अलावा और भी कोई बात है जो हमें पता होनी चाहिए? हाँ, पता होनी चाहिए। क्या? जैसे एक बात हमें और पता होनी चाहिए, पहली तो ये हो गई। दूसरी, ठीक, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक, 1872 के हिसाब से एक माइनर, माइनर के बाद हमारा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इसके अलावा पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा इंसान जो कि माइनर हो, माइनर का मतलब बिलो 18 ईयर्स, अनसाउंड माइंड मतलब एक तरीके से पागल, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब कानून ने जिसको मना कर दिया है कि वो पार्टनर नहीं बन सकता। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब कानून के द्वारा क्रिमिनल वगैरह अगर कोई है, तो ऐसे लोग कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, तो ऐसे लोग जो है वो हमारे पार्टनर नहीं बन सकते। तो ये तीन लोग जो हैं हमारे, ये पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं। अब इसके अलावा कोई और भी फीचर होता है? हाँ, होता है। दूसरा फीचर हमारा होता है एग्रीमेंट, ठीक। एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटिन भी हो सकता है। रिटिन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें पढ़ना भी है, ठीक। मतलब एग्रीमेंट जो है पार्टनर्स के आपस के बीच का, वो ओरल भी हो सकता है या फिर रिटिन भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है, अगर तुम अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हो, तो तुम ओरल भी आपस में डीलिंग कर सकते हो कि भाई हम दोनों बराबर बराबर पैसे लगाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तो तुम इस एग्रीमेंट को, इस बात को रिटन में भी लिखवा सकते हो, जो कि क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप डीड कहलाएगी, ठीक। तो दो हो गए। तीसरा, तीसरा हमारा होता है लीगल बिजनेस, मतलब जो बिजनेस करोगे पार्टनरशिप फर्म में वो लीगल होना चाहिए। अब तुम ये कहो कि मैं जो हूँ ड्रग्स लेके आऊंगा और ड्रग्स को बेचूंगा, पार्टनरशिप में हम लोग ड्रग्स बेचेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही लिखना है, मस्ट कैरी अ लीगल बिजनेस। हमें जो है एक लीगल बिजनेस चलाना है, स्मगलिंग वगैरह या ड्रग्स की बेचाबाची हम लोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब इसमें लिखने है, इट इज कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट, बट इट इज
नॉट कंपल्सरी टू शेयर लॉस। मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयर करना तो कंपलसरी है, लेकिन लॉस को शेयर करना कंपलसरी नहीं है। अगला देख लेते हैं हम लोग, आखिरी फीचर। आखिरी फीचर आपका होता है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक, इसे अभी समझ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। ये है क्या? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एंड एजेंट्स ऑफ ईच अदर। पार्टनर्स जो होते हैं एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का ये है, सपोज करो दो पार्टनर हैं, एक ए है, एक बी है। अब बाई चांस किसी समस्या से या किसी काम से ए जो है वो उस दिन फर्म को अटेंड नहीं कर पाएगा, मतलब आ नहीं पा रहा है बिजनेस में काम देखने के लिए। तो ए क्या करेगा, अपनी सारे काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो भी उसे काम करना होगा, वो सारा काम वो क्या कह देगा, बी से कह देगा कि बी आज फिर तुम मेरा काम देख लेना। तो इस सिचुएशन में जो बी हो जाएगा वो हमारा एजेंट हो जाएगा, और ए जो हो जाएगा वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन कभी बी के साथ भी आ सकती है, तो उस सिचुएशन में बी अपना काम ए को करने को कह देगा, तो बी जो है वो प्रिंसिपल बन जाएगा और ए जो है वो एजेंट बन जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं किसके? एक दूसरे के। इसीलिए यहाँ पे अगर आप तुमने ध्यान दिया हो तो डेफिनेशन के अंदर भी ये बात कही गई है कि या तो वो बिजनेस जो है वो सारे पार्टनर मिलके चलाएंगे, मतलब ये दोनों पार्टनर मिलके बिजनेस चलाएंगे, या फिर क्या किया जाएगा, इन दोनों में से कोई एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पे पूरे बिजनेस को रन करेगा। ठीक, ये हमारे पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी, बेसिक फीचर्स थे अगर हम इसकी बात करें। ठीक, तो फीचर्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अगला हमें क्या टॉपिक पढ़ना होता है? तो अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है राइट्स ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर के पास क्या क्या अधिकार होते हैं? अगर कभी भविष्य में तुम पार्टनर बनोगे तो तुम्हारे पास कौन कौन से अधिकार होंगे? तो सबसे पहला अधिकार, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा, बिजनेस का मैनेजमेंट मतलब, बिजनेस का मैनेजमेंट का मतलब ऐसे समझ सकते हो तुम लोगों ने बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी। मैनेजमेंट का मतलब हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सारे पार्टनर्स, मतलब कोई भी पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इन सारी एक्टिविटीज में जो कि बिजनेस से रिलेट कर रही होंगी। दूसरा, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ बिजनेस। मतलब हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि बिजनेस के किसी भी मैटर में उससे कंसल्ट करा जाए, उससे पूछा जाए। बिजनेस के किसी भी अफेयर के बारे में उससे पूछा जाए, जैसे कि क्रेडिट पॉलिसी की, हम उधार दे रहे हैं किसी को या उधार खरीद रहे हैं सामान, या फिर हम किसी प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कि कहीं पे, तो वो सब बातें पार्टनर से कंसल्ट करी जाए। ये हर पार्टनर के पास अधिकार होता है। अगला,
every partner has a right to inspect the books of accounts। हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, कहीं पे भी किसी भी दूसरे सीए से या दूसरे अकाउंटेंट से जाके पार्टनरशिप की जो बुक्स हैं उन्हें चेक करा सकता है कि उसके संग किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी तो नहीं करी जा रही है। अगला, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मतलब कहने का ये है, ऐसे समझते हैं इस चीज को हम। सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म थी। उस पार्टनरशिप के अंदर उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम मान लेते हैं कि आपके कुछ पार्टनर्स मौजूद हैं। ठीक, मान लो उसमें 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। अब ए का एक दोस्त है डी, वो चाहता है कि वो इनकी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर ले, मतलब एडमिट हो जाए, एडमिशन ले ले इनकी फर्म में। ज्वाइन करने को एडमिशन लेना कहा जाता है। ये चाहता है कि पार्टनरशिप फर्म में ये एडमिट हो जाए। अब इसके लिए इन तीनों की सहमति इसमें रिक्वायर्ड है। मतलब अगर मान लो ए ने कह दिया कि हाँ ज्वाइन कर लो, बी ने कह दिया ज्वाइन कर लो, सी ने मना कर दिया कि हम इसको पार्टनर बनाएंगे नहीं, तो फिर ये हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। इन तीनों का हाँ करना जरूरी है ताकि इसे पार्टनर बनाया जा सके। ठीक, आगे देखते हैं और क्या अधिकार है पार्टनर्स के पास। अगला अधिकार लिख लेते हैं, राइट लिख लेते हैं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ब्रैकेट में लिख लेना, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। ठीक, मतलब क्या, हर पार्टनर के पास ये राइट है, अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, रिटायर हो सकता है फर्म से, लेकिन उसे एक पहले प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में हम डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में, सॉरी रिटायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद अगला, एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर हु हैज एडवांस लोन टू द फर्म shall receive shall receive interest at the rate 6% पर annum। मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कहने का कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को किसी भी प्रकार का लोन देगा तो इस लोन पे इसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वो भी कितना मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा, जो कि हमारा
लॉ के अंदर, कानून के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर गिवन है। ठीक, तो ये हमारे पार्टनर्स के राइट हो गए। अगला एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही बेकार सा, पार्टनरशिप डीड। अब ये क्या होती है पार्टनरशिप डीड? तो पहले लिख लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे इसके बारे में। पार्टनरशिप डीड is a written document containing terms and conditions of पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये होता क्या है तो बता देते हैं, ये क्या होता है। पार्टनरशिप डीड बेटा एक कागज का टुकड़ा होता है। आप सबने स्टाम्प पेपर देखा होगा, स्टैम्प पेपर देखा होगा, ठीक, वरना कुछ लोगों ने वो देखा होगा स्कैम वाली मूवी, तेलुगु वाली, जिसने स्टैम्प पेपर का स्कैम किया था। तो ये एक तरीके का स्टैम्प पेपर होता है। इस स्टैम्प पेपर पे अगर तुमने देखा हो कभी ध्यान से, तो यहाँ पे एक नोट सा छपा होता है जिसकी अलग अलग वैल्यू होती है। इस स्टैम्प पेपर पे, ये स्टैम्प पेपर ही होता है, इस पे यहाँ पे पार्टनरशिप की कुछ चीजें लिखी जाती हैं, कुछ बातें लिखी जाती हैं। उसके बाद जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे यहाँ पे अपने साइन कर देते हैं। पार्टनर्स के साइन करने के बाद जो रजिस्ट्रार होता है फर्म का, वो क्या करता है, वो अपनी स्टैंप लगा देता है। ठीक है, रजिस्ट्रार जो होता है वो अपनी स्टैंप लगा देता है, फिर ये वैलिड हो जाती है। रजिस्ट्रार है ये, रजिस्ट्रार नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, इसकी स्टैंप लग जाती है तो ये वैलिड मान लिया जाता है कागज का टुकड़ा। अब ये जो लाइनें यहाँ खींच रखी हैं, ये क्या होते हैं, ये पार्टनरशिप के एलिमेंट्स होते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ बातें इनके बारे में लिखी हुई होती है। अब इसके ऊपर सर एक्ट कौन सा लागू होता है, कानून कौन सा लागू होता है, तो बेटा इसके ऊपर इंडियन स्टैंप एक्ट लागू होता है आपका 1899। अगर कोई पूछ ले, वैसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक, तो इसके ऊपर ये एक्ट जो होता है वो हमारा लागू होता है। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि इसे बनाना जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उन्हें सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अब सर इसके अंदर एलिमेंट्स में क्या क्या होता है, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। जैसे कि क्या क्या मिल जाएगा, जैसे कि आपको सबसे पहले मिल जाएगा नेम ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के नाम। दूसरे नंबर पे मिल जाएगा आपका एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के घर के पते। ठीक, नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम। उसके बाद एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का पता। ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब पार्टनर्स किस रेशियो में आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे या नहीं किस रेशियो में करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर से ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, कितनी परसेंट ली जाएगी, वो हो गया। पार्टनर्स को कितनी सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इसके अलावा
पार्टनर्स को कोई किसी भी प्रकार का कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाती है। ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक, इन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारा यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन बेटा जितना भी था वो लगभग खत्म हो चुका है, ज्यादा कुछ नहीं बचता है। बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा बहुत रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तब तक इतना अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ इस वीडियो में कमेंट करना। हम लगातार वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी आपके पूरे सिलेबस की थ्रू आउट द ईयर। इसको हम आगे जाके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे। तो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करो और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलो, थैंक यू।